श्री राग महला पंजवा। गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 52 अंग के ऊपर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ये प्यारा शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। ऐसा लगता है जब भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करो तो एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता, इसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू, सदीवी खुशबू आती रहती है और बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के दर्शन होते हैं जैसे कि शब्द हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है क्योंकि महाराज ने इतने प्यार भरे, इतने शांतिपूर्वक भक्ति भाव वाले, प्रेमा भक्ति वाले शब्द उच्चारण करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में सजाए हैं कि अगर सही मन से इनकी भावना को समझा जाए तो समझ लीजिए कि पता ही नहीं कितना बड़ा परोपकार गुरु महाराज साहब हमारे ऊपर करके गए। जैसे एक सड़क पे चलता हुआ भिखारी जब कुछ मांगता है अपना हाथ फैला के, और गाड़ी में बैठा हुआ, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ शख्स अपनी जेब में से कुछ 5-10 रुपये निकाल के या पानी की बोतल या कोई बिस्किट का पैकेट निकाल के दे तो कितना बड़ा परोपकार कर देता है वो भिखारी के ऊपर। साध संगत जी, वो तो भिखारी के मांगने पे उसको मिल रहा है। यहाँ पे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज गुरबानी खुद से लेके आए हैं। हमने तो मांगा भी नहीं किसी ने, हमें तो इतना पता भी नहीं कि मांगना कैसे है, मांगना क्या है, मांगना किससे है, हमें कुछ नहीं पता। फिर भी महाराज इतना बड़ा परोपकार हम सब के ऊपर कर रहे हैं जो ये गुरबानी हमें सुना रहे हैं और इसके अर्थ हमें समझा रहे हैं। आज के शब्द के अंदर भी महाराज कृपा कर रहे हैं। साधु महात्माओं की कह लो कि महिमा, संतों महापुरुषों की महिमा के बारे में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। आइए बड़े प्यार से शब्द को श्रवण करने की कोशिश करके अपने जीवन में ढालना है। गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार। महाराज कहते हैं गुरु को पूजना है, गुरु को पूजते पूजते परमेश्वर तक पहुंचना है। कैसे करना है? मन तन लाए प्यार, अपने मन और अपने तन के साथ गुरु परमेश्वर को प्यार करना है। अब साध संगत जी, मन से प्यार तो हम अपने ध्यान से कर सकते हैं। अपने मन को बार बार खींच के बार बार शब्द गुरु की तरफ जोड़ना है। आंखें बंद करके बैठे अमृत वेले वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते करते कभी बच्चे के स्कूल में पहुंच गए, कभी जाप करते करते सब्जी वाले के पास पहुंच गए, कभी जाप करते करते गाड़ी के मैकेनिक पे पहुंच गए, कभी गाड़ी के अंदर ही पहुंच गए, कभी घर की छत पे चढ़ गए, कभी बाहर से कुत्ता भौंका तो उसकी तरफ ध्यान चला गया। ये बार बार हमारा मन इतनी तेज़ दौड़ता है, इतनी तेज़ दौड़ता है कि इसके सामने लाइट भी फेल है, साउंड भी फेल है। कहते लाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है लेकिन मन की स्पीड से तो बहुत कम है लाइट की स्पीड। साध संगत जी, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन से प्यार करो, तन से प्यार करो, अपना समा, अपने शरीर को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में, उनकी संगत के चरणों में ला के प्यार करो। सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। महाराज कहते हैं सतगुरु जो हैं, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जो हैं, वो है जीव जंतुओं के दाते, वो हैं हमारी आत्मा को देने वाले, बनाने वाले, जिन्होंने सबको अपना आधार दिया हुआ है, अपना सपोर्ट दिया हुआ है, अपना संतुलन दिया हुआ है, अपना बैलेंस दिया हुआ है। जैसे साध संगत जी, एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे गुरु महाराज ने जो गाड़ी बनाई है उनके तो सारे के सारे टायर जो हैं गुरु महाराज की कृपा से ही चल रहे हैं। जब तक वो चलते रहेंगे तब तक ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। सतगुर बचन कमावने सच्चा ए हो विचार। महाराज को पूछा, महाराज आपने तो भोला की सेवा करनी है लेकिन करनी कैसे है सेवा? सतगुरु के चरणों में जाके करना क्या है?
पहुँच तो गए, दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने, लंगर भी खा लिया। महाराज कहते हैं सतगुरु बचन कमावने। महाराज कहते जो सतगुरु कह रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं, उसको कमाना है, उसको मानना है। सच्चा एहो विचार, यही है सबसे सच्चा विचार। ऐसा नहीं कि दर्शन करके वापस आ गए और हम बोलेंगे कि भैया ये हो जाए वो हो जाए। उनके ज्ञान को अपने मन में ढालना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब की शक्ल देख के आ गए, तो फिर तो साथ संगत जी बात कब बनेगी कब नहीं बनेगी ये तो डॉक्टर को ही पता है। पर जो दवाई डॉक्टर ने दी है वो दवाई खाएंगे तो फिर डॉक्टर की कृपा से वो सब ठीक भी हो जाएगी बीमारी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि आप आओ दर्शन करो, लेकिन सबसे जो बड़ा विचार है ना, सच्चा विचार क्या है कि आपको वचन कमाने पड़ेंगे। वचन क्या है? वचन भी सतगुरु के दर्शन है। आप ये समझिए साध संगत जी, गुरु महाराज के दर्शन करना भी महाराज का ही वचन है। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वचन है। यही वचन मान लिया जाए कि चलो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करने हैं, रोज़ाना दिन में 2 बारी दर्शन करने हैं, 1 बारी दर्शन करना है। ज़िंदगी ऊपर की नीचे हो जाए, नीचे की ऊपर हो जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई तकलीफ़ हो, शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन दर्शन करने नहीं छोड़ने। यही वचन कमाना शुरू कर दें। हम लोग ये वचन कमाते जाएंगे, महाराज अपनी कृपा करते चले जाएंगे। बिन साधु संगत रत्या, माया मोह सब छार। महाराज कहते हैं बिना साधुओं महापुरुषों की संगत से, साध संगत जी जो है ना, मन जो है वो कंट्रोल में आता नहीं है, रत्या नहीं है, रत्ता नहीं जाता, मन के अंदर रंग नहीं चढ़ता है। क्या होता है? माया मोह सब छार। उल्टा हम लोग मोह माया की तकलीफ़ में, मोह माया के दर्द में अपना सब कुछ छार कर देते हैं। छार का मतलब क्या है? छार का मतलब है मिट्टी में मिल जाना। छार का मतलब मिट्टी हो जाना। हम सब कुछ ये समझ लो मिट्टी से प्यार कर रहे हैं, मिट्टी के मोह में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मेरे साजन हर हर नाम समाल। महाराज कहते हैं मेरे साजन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, जितनी भी संगत बैठी होती है महाराज के सामने, महाराज उनको प्यार से ऐसे नाम देते हैं साध संगत जी, मेरे साजन, मेरे मित्र, हे भाई, हे सखा, ऐसे महाराज प्यार से नाम लेते हैं। हर हर नाम समाल, वाहिगुरु के नाम का सिमरन करो, वाहिगुरु के नाम को संभालो। जितना जैसे साध संगत जी औरतें अपना सोना, अपने पैसे, हीरे मोती, टका संभालती है ना पर्स के अंदर, वैसे ही महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज के नाम को, परमेश्वर के नाम को अपने मन रूपी पर्स के अंदर डाल के संभालो। मन के अंदर सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप चलता रहे, संभालते रहें। साधु संगत मन वसै, पूरन होवै काल रहाओ। महाराज कहते हैं साधु महापुरुषों की संगत में आके ही मन को वश में किया जा सकता है। और जो हमारी घालना है, जो हमारी मेहनत है प्रभु प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मन को समझाने के लिए, मन को, हृदय को कोमल करने के लिए, अंदर से विकारों को मिटाने के लिए, क्रोध के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ये सारी जो मेहनत है ये साधु महात्माओं की संगत में आके, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संगत में आके ही मन वश में आता है। तो ये साध संगत जी आज की कथा का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आके अपने मन को कैसे काबू में करना है, ये गुरु महाराज समझाते हैं। गुर समर्थ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए। आगे ना वही बात देखो, गुरु महाराज कह रहे हैं गुर समर्थ है, सारे काम को करने की पावर जो है वो गुरु महाराज के पास है। महाराज कह रहे हैं अपार गुरु, उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा है, उसकी कोई लिमिट्स, बाउंड्रीज नहीं है। हमारे घर की 4 दीवारी होती है, बाहर पार्क में गवर्नमेंट ने पार्क बनाया, 4 दीवारी होती है,
फिर चलो और दूर चले जाओ, शहर का भी एक 4 दीवारी बॉर्डर सा बना होता है। दिल्ली से हरियाणा जाना है, दिल्ली से पंजाब में जाना है, जीटी करनाल रोड पे बॉर्डर बैरियर लगे हैं। चलो उसके बाद देश की भी साथ संगत जी बाउंड्री होती है। इंडिया से पाकिस्तान जाना है, इंडिया से चाइना जाना है, भूटान जाना है, बांग्लादेश जाना है, तो बॉर्डर बने हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, फेंसिंग हुई हुई है। चलो फिर देश के बाद फिर पृथ्वी का टुकड़ा और जो समुद्र है उसके बीच में भी कह लो कि एक बिल्कुल लकीर खिंची हुई है। जहाँ तक पानी आ रहा है वहाँ तक पानी है, उसके बाद ज़मीन ही ज़मीन है, मतलब कि कोई ना कोई बाउंड्री है। फिर चलो उसके बाद भी आ गए, धरती आ गई, धरती की भी एक बाउंड्री है। धरती के बाद जब हम आकाश में निकल जाते हैं तो फिर ऊपर जाके फिर बाउंड्री है। एक आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, कितने आकाश। महाराज कह रहे हैं सब की बाउंड्री है, लेकिन गुरु महाराज के पावर की कोई बाउंड्री नहीं है, उनकी समर्था की कोई बाउंड्री नहीं है। वड भागी दर्शन होए, महाराज कहते बहुत बड़े भाग्य चाहिए उनके दर्शन करने के लिए। गुर अगोचर निर्मला, गुर अगोचर निर्मला, गुर जेवड़ अवर ना कोय। देखो बार बार महाराज जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु परमेश्वर की वडियाई बता रहे हैं ना, जो सार हमने सुना है, सार क्या सुना है हमने कि गुरु के चरणों में आके अपने मन को कैसे काबू में करना है। पर गुरु में क्या खूबियां हैं महाराज अब ये बता रहे हैं, ताकि हमारा भरोसा बने कि गुरु के चरणों में आके ही हमारा भला होना है। गुर अगोचर निर्मला, महाराज कहते हैं वो निर्मल है, वो सबसे ज़्यादा साफ़ है। लोग कहते हैं ना चांद में भी दाग है साथ संगत जी, पर गुरु परमेश्वर में कोई दाग नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल कह रहे हो समझ लो कि मतलब बिल्कुल ढूंढने पे भी आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। महाराज कह रहे हैं गुर जेवड़ अवर ना कोई, उन जैसा कोई है ही नहीं। महाराज कहते हैं गुर करता गुर करणहार, गुरमुख सच्ची सोए। महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज ही करता है, गुरु महाराज ही करने वाले हैं। एक तो होता है करता, भाई आपने कागज़ लिया, पेन लिया और आपने कागज़ के ऊपर पेन से लिखा, तो वो हो गए आप करता। फिर कह रहे हैं गुर करणहार, पर जो पेन चलाने की शक्ति है ना वो हमारी अपनी नहीं है, वो तो परमेश्वर की है। हम हमारे अंदर से अगर सत्ता ख़त्म हो गई तो हमारे हाथ में पेन क्या कुछ भी नहीं चलेगा, माचिस की तीली भी नहीं पकड़ पाएंगे, पेन तो बड़ी दूर की बात रह गई। महाराज कह रहे हैं इंसान सिर्फ हो सकता है कि इंसान करता हो, घड़ी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, कोई गाड़ी बनाने वाला हो, इंजीनियर हो, कोई लकड़ के बेड बनाने वाला हो, कुछ और हो, लेकिन करणहार जो है वो परमेश्वर है, जो उसके अंदर सत्ता है। यहाँ पे गुरु महाराज दोनों ही हैं, करता भी हैं और गुर करणहार। गुरमुख सच्ची सोए, महाराज कहते हैं गुरमुख जो है ना उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। गुर ते बाहर किछ नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। महाराज कहते हैं गुरु से बाहर और कुछ भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ही सारी दुनिया के खजाने, सारा लेन देन, अगला पिछला, ऊपर नीचे, सब कुछ गुरु महाराज के अंदर ही है। गुरु के बिना ये समझ लो कि गुर कीता लोड़े सो होए, गुरु के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, या ये कह लो जो भी कुछ करना चाहता है, जो भी किसी की इच्छा है वो गुरु महाराज की कृपा से पूरी हो जाती है। गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूरण हार। महाराज कहते हैं दुनिया कहती है भैया इतने तीर्थ स्थानों पे जाना है, हमने वहाँ पे जाना है, हम ये पत्थर को लेके आएंगे तो हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं अभी गुरु खुद से तीर्थ है, गुर तीर्थ गुर पार जात। महाराज कहते हैं वो खुद से तीर्थ है, वो खुद से मनसा पूर्णहार, पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमारी आशा को, हमारी मनसा को पूरा करता चला जाता है। महाराज कहते हैं पार जात मतलब कि समझ लो कि जो बहुत कह लो कि पूजनीक स्थान होते हैं, जगहें होती हैं, वहाँ पे वो भी गुरु महाराज खुद ही हैं। साध संगत जी इतिहास में बहुत सारी साखियाँ आई हैं। आपने जो संगत आनंदपुर साहिब में गई है
वहाँ पे एक आनंदपुर साहिब से ऊपर जाके ना गुरु का लाहौर की तरफ जाओ, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आनंद कारज हुआ था। तो गुरु का लाहौर से थोड़ा सा पहले वहाँ पे एक त्रिवेणी साहब करके एक गुरुद्वारा सा आता है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे महाराज ने गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मेल अपना जो है बरछा मार के, वहाँ से घोड़े के साथ, घोड़े का पैर मार के महाराज ने बरछे के साथ वहाँ से ये तीनों नदियाँ जो थी, तीनों तीर्थ जो बड़े तीर्थ माने जाते हैं हिंदू धर्म में, ये वहीं से प्रकट कर दिया था। क्योंकि ये सब तीर्थ भी महाराज कह रहे हैं ना, गुर महाराज वचन कर रहे हैं कि गुरु महाराज ही तीर्थ हैं, गुर तीर्थ गुर पार जात। महाराज कहते हैं गुरु ही तीर्थ है। तो ये तीर्थ खुद गुरु महाराज के दर्शन करने आ गए थे। जब अगली बार आप जाएंगे तो ज़रूर दर्शन करके आइएगा। गुरदाता हर नाम दे, उधर सब संसार। महाराज कहते हैं गुरु जैसा दाता एक गुरु ही है जो हमें नाम दे सकता है, ऐसा नाम जिसकी वजह से हम ये संसार से पार लंघ सकते हैं, हम बच सकते हैं, हमें जमदूत कुछ नहीं कहेंगे। साथ संगत जी, आप अगर किसी छोटी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे छोटी वस्तु मिलेगी, थोड़ी और बड़ी दुकान पे चले जाएंगे थोड़ी और बड़ी चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। फिर उसके बाद और थोड़े बड़े कह लो कि स्टोर में चले जाएंगे, रिलायंस स्टोर टाइप जैसे होता है, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे और सारी ढेर वस्तुएं मिल जाएंगी। फिर उससे बड़े मॉल में चले जाएंगे तो फिर और चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी सारी। पर साथ संगत जी, जितनी बड़ी चीज़ होती चली जाएगी उतना बड़ा उसका जो मालिक है वो होता चला जाएगा। और आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़, सबसे अमोलक चीज़ वो है नाम। कोई दुकान, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई हीरे जेवरात ये नाम को बेच नहीं सकते, इसकी कीमत नहीं पा सकते। ये कीमत इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़े मालिक के पास मिलती है। बड़ा मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। महाराज कहते हैं गुरु के पास ही है, वो ही इतना बड़ा दाता है जिसके पास नाम की दात है। गुर समर्थ, गुर निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। देख लो साध संगत जी, कितनी महिमा गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए लिख रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज जी की, इनके गुरु हुए, इनके पिताजी हुए, उनके लिए लिख रहे हैं कि मेरे गुरु समर्थ हैं, किसी से कम नहीं हैं, वो खुद निरंकार हैं। गुरु ऊंचा अगम अपार, बहुत ऊंचे हैं वो, बहुत अगम हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। और अपार हैं, उनका कोई पार नहीं है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। गुर की महिमा अगम। तभी तो साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। महाराज जाते हैं, फूलों की वर्खा होती है, छतर झूलता है, चौर साहिब होती है, पानी का छिड़काव होता है, सोने के गुरुद्वारे बने हुए हैं, सोने की पालकियां बनी हुई हैं। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की इतना सत्कार, आदर, मान, महाराज के रुमाले रोज़ बदले जाते हैं। बड़े बड़े लाखों रुपए के सेट रुमाला साहब के महाराज के लिए, ये सब महाराज की वडियाई है। जैसे बड़े राजे महाराजे, कई लोग हैं दकियानूसी लोग जो कहते हैं क्या ज़रूरत है गुरु ग्रंथ साहिब जी को रुमाला चढ़ाने की, क्या ज़रूरत है ये करने की। वो उनको इतनी अकल नहीं है कि ये इनको तुम किताब मत समझो, ये खुद परमेश्वर हैं, ये खुद परमेश्वर का ज्ञान है। अरे ये रहेगा तो हम हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साध संगत जी वो गुरुद्वारे से बाहर चले जाएं तो गुरुद्वारे में कोई नहीं आएगा माथा टेकने के लिए, कोई कुछ नहीं आएगा, पड़े पड़े वहाँ पे सब खत्म हो जाएगा काम। इनको ये पता नहीं है कि जो भी जगह प्रफुल्लत हो रही है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबानी की वजह से हो रही है। गुरबानी की पंक्तियों को तोड़ मरोड़ के यूज़ करेंगे, लेकिन श्रद्धा भावना के साथ गुरु महाराज को निरंकार नहीं मानेंगे, अकाल पुरख नहीं मानेंगे। गुर की, यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं, गुर की महिमा अगम है,
क्या कथा कथनहार। जैसे अब हम सेवा कर रहे हैं साध संगत जी कथा की, महाराज कह रहे हैं अरे भैया गुरु की महिमा तो अगम्य है, वो तो बोली ही नहीं जा सकती, वो तो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि आप समझ लो कि उस तक तो पहुंच ही नहीं सकते। क्या कथा है कथनहार, क्वेश्चन है ये, कोई भी कथा करने वाला क्या बोल लेगा। जितड़े फल मन बाछिय है, तितड़े सतगुर पास। महाराज कहते जितना मर्जी आप कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई फल मतलब कोई आप गिफ्ट मान लो, वो गुरु महाराज के चरणों में है, गुरु महाराज आपको दे ही देंगे। पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। महाराज कहते हैं पूरबले कर्म होंगे तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा, वो है सच्चा नाम। नहीं तो हम ये गाड़ी बंगला ज़्यादा से ज़्यादा मांग लेंगे, कोई बोट मांग लेंगे, कोई शिप मांग लेंगे, कोई याच मांग लेंगे, और कोई बड़ा होगा तो हेलीकॉप्टर मांग लेगा, एरोप्लेन मांग लेगा, यहीं तक ही रह जाएंगे। साध संगत जी सबसे बड़ा तोहफा नाम का है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कहीं आपने देखा है किसी दुकान पे किसी वेबसाइट पे लिखा हो बाय वाहेगुरु 10 रुपीज़, बाय वाहेगुरु 10 करोड़ रुपीज़, बाय वाहेगुरु 1 लाख रुपीज़, कहीं लिखा? कोई नहीं बेच सकता, कोई नहीं खरीद सकता, ये तो महाराज की कृपा से मिलता है। सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश। महाराज कहते हैं अगर एक बार गुरु महाराज के चरणों में आ जाए ना, तो उसके बाद कभी विनाश तो नहीं होगा। मन जो है एक बारी गुरु महाराज के चरणों में जोड़ लिया तो फिर महाराज जमदूत के धक्कों से बचा लेंगे। हर नानक कदे न विसरो, एहो जियो पिंड तेरा सास। महाराज कहते हैं, बेनती करते हैं आखिरी पंक्ति में कि हे नानक बेनती करते हैं हरि परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु हमें कभी भी बत हमारे मन से विसरना, हम ना हमें कभी भुलाना और ना हमें कभी भूलना। एहो जियो पिंड तेरा सास, आपने ही हमें सांस दी है, आपने ही हमें जी दी है, हमारी जो आत्मा है आपने ही हमें हमारा पिंड दिया है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। महाराज हमें कभी भी मत भूलना, हमें कभी भी मत भूलने देना। तो गुरु महाराज की महिमा के ऊपर, साधु महात्मा संतों महापुरुषों की महिमा के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपमा करते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत ही प्यार से, बड़े ही सत्कार से ये शब्द उच्चारण किया। साध संगत जी इसी के साथ 52 अंग का दूसरा शब्द यहाँ पे समाप्त होता है।